जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। जय संतोषी माता। सुख और संतोष की देवी संतोषी माता के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी मूंगा रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें प्रसन्नता सुख शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी माना गया है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार के व्रत किए जाने का विधान है। आइए संतोषी माता के व्रत की विधि और व्रत की कथा सुनते हैं। इसके पश्चात संतोषी माता की आरती का श्रवण करेंगे। जय संतोषी माता। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखने वालों को माँ सब तरह की सुख समृद्धि और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए शुक्रवार संतोषी माता के व्रत की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो कुछ भी झूठन बचती वो 7वें बेटे को दे देती थी। परंतु वह छोटा बेटा बहुत ही भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपने आँखों से न देख लूँ मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके और पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर के उन्हें जिमाया और वह चुपचाप देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, हम जावें परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, अच्छा ठीक है, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करना, साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके भरोसे छोड़कर चला गया। आइए जानते हैं कि अब बहू पर क्या बीती।
सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में उसे पानी दिया जाता। इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती हैं। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आती है। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा कुछ मन में कामना हो तो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी, सहूलियत के अनुसार जितना तुम्हारे पास हो उतना लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब कार्य सिद्ध ना हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य अवश्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ही बच्चे हों। ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों के बच्चों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई ना खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी में आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर वह उनके चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया, कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा ही है।
ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, कैसे वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल सब बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे जल्दी उठकर भाई बंधुओं से अपने सपने की सारी बात कहता है। वे सब उसकी अनसुनी कर उसकी हंसी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साँच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर उससे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख, प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माँ से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, माताजी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर ही गांव में जाएं। इस तरह वह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए
वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु उसे कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो सो कर। ये कहकर उसने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला और सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी खुशी करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर के खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, तो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली और खटाई लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए और वो रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, ये तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूलती तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहने लगी, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। राह में उसे उसका पति आता हुआ मिला तो वह पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब तुम घर को चलो। दोनों पति पत्नी अपने घर को गए। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ हाँ, खुशी खुशी करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया।
संतोषी माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को यह खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से यह सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, इसे देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो यह कथा सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए जानते हैं पूजन की सामग्री। माँ संतोषी का फोटो अथवा उनकी मूर्ति, कलश, पान के पत्ते, फूल, प्रसाद के रूप में चना और गुड़, आरती के लिए कपूर, अगरबत्ती, दीपक, हल्दी, कुमकुम और कलश स्थापना के लिए एक नारियल। पूजा पूरी होने के पश्चात यही नारियल प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। माता की फोटो स्थापना के लिए एक लकड़ी का स्टूल या लकड़ी की चौकी, पीले चावल जिसमें हल्दी मिली हुई हो। आइए जानते हैं संतोषी माता की पूजा की विधि। माँ संतोषी की आराधना विशेष रूप से शुक्रवार के दिन की जाती है। इनकी अर्चना के लिए लगातार 16 शुक्रवार तक व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। साथ ही खट्टी चीज़ों का प्रयोग वर्जित है। अंत में उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन प्रातः सिर से स्नान करके माता का चित्र एक स्वच्छ स्थान पर रखते हैं और एक छोटे कलश की स्थापना करते हैं। अब माता का चित्र पुष्प आदि से सुसज्जित करते हैं। फिर चना और गुड़ और केला प्रसाद के रूप में रखते हैं। अब चित्र के सामने दिया जलाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर माता की आरती उतारते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप चाहें तो पूरा दिन उपवास रखें या दिन में एक बार भोजन ग्रहण करें, परंतु यह बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको इस दिन पूरे दिन में किसी भी समय खट्टे पदार्थ का सेवन नहीं करना है। आपको यह संपूर्ण प्रक्रिया 16 शुक्रवार तक करनी है और 16 सप्ताह के बाद इस व्रत का उद्यापन करना है, जिसमें आप कम से कम 8 लड़कों को भोजन कराते हैं। परंतु यह भी ध्यान रखें कि उन्हें कोई भी खट्टे पदार्थ को ना दें और ना ही उन्हें धन दें जिसका उपयोग वे खट्टा पदार्थ खाने में कर सकते हैं। आइए संतोषी माता की आरती करते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के,
तन श्रृंगार लिनो जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता।